बंधुओं, राधे राधे। बंधुओं, जीतिया का व्रत महिलाएं निर्जला रखती हैं, यानी इस व्रत में अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। छठ व्रत की तरह ही यह पर्व भी 3 दिन तक मनाया जाता है, लेकिन इस पर्व का सबसे मुख्य दिन होता है अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, जिस दिन जीतिया का निर्जला व्रत रखा जाता है। इसी दिन शाम के समय जीमूत वाहन की पूजा के समय उनकी कथा सुनी जाती है। तो चलिए आज आपको सुनाते हैं जीतिया व्रत की 3 पौराणिक कथाएं, जिसमें पहली इस प्रकार है। जीतिया व्रत की कथा गंधर्व के राजकुमार जीमूत वाहन से जुड़ी है। वृद्धावस्था में जीमूत वाहन जी के पिता अपना सारा राजपाट सौंपकर वानप्रस्थ आश्रम चले जाते हैं, लेकिन जीमूत के राजा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऐसे में वह अपने साम्राज्य को अपने भाइयों को देकर अपने पिता की सेवा करने के लिए जंगल चले जाते हैं। जंगल में मलयवती नाम की एक राजकन्या से उनका विवाह हो जाता है। एक दिन जंगल में जीमूत वाहन को एक बूढ़ी महिला रोती नजर आती है। जीमूत वाहन उस महिला से उसके रोने का कारण पूछते हैं। तब वो बताती है कि नागवंश की स्त्री हूँ और मेरा एक ही बेटा है, जिसके बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकती हूँ, जिसके बिना वो अपने जीवन का निर्वाह कैसे करेगी। और नागों ने पक्षियों और राजा गरुड़ को रोजाना खाने के लिए नाग सौंपने की प्रतिज्ञा दे रखी थी। रोजाना दिए जाने वाली बलि के क्रम में आज उस बेटे बांगसूड़ की बारी है। तब जीमूत वाहन ने महिला से कहा कि आप घबराइए मत, आपके बेटे को अवश्य रक्षा करूंगा। मैं उसकी रक्षा करने जा रहा हूँ। आज उसकी जगह पर मैं खुद की बलि दे दूंगा। इसके बाद जीमूत वाहन ने शंखचूड़ से लाल कपड़ा लिया और बलि देने के लिए शिला पर लेट गया। इसके बाद जब गरुड़ आए तो वो लाल ढके कपड़े में जीमूत वाहन को दबाकर पहाड़ की ऊंचाई पर ले गए। अपनी चोंच में दबे जीव को रोता देखकर गरुड़ हैरान हो गए। तब गरुड़ ने जीमूत वाहन से पूछा कि आप कौन हैं। जीमूत वाहन ने उन्हें सारी बात बता दी। गरुड़ जीमूत वाहन की बहादुरी से बेहद प्रसन्न हुए और तब उन्होंने उन्हें जीवन दान तो दे ही दिया, साथ ही आगे से नागों की बलि न लेने की भी प्रतिज्ञा ली। कहते हैं इसी के बाद से बेटे की रक्षा के लिए जीमूत वाहन की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई है। चीलों और सियार की कथा बंधुओं इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक चील और एक सियारन नर्मदा नदी के पास एक जंगल में रहा करते थे। दोनों ने वहाँ कुछ महिलाओं को व्रत पूजन करने देखा और खुद भी ये व्रत करने का संकल्प लिया। इस उपवास के दौरान सियारन को भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने विधि विधान से इस व्रत को पूरा किया। अगले जन्म में चील और सियारन दोनों राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई, जिससे सियारन बड़ी बहन थी और चिल्हो छोटी बहन थी। दोनों बहनों की शादी हो गई, लेकिन सियारन रानी के जो भी बच्चे होते थे वे मर जाते थे, लेकिन चीलों के बच्चे स्वस्थ रहते। सियारन को इससे जलन होने लगी। जलन के कारण सियारन रोने लगी और अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास करने लगी, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। इसके बाद में जब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ तो उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी। बहन के बताने पर उसने फिर से जीतिया का विधि विधान से व्रत किया और उसके पुत्रों की लंबी आयु प्राप्त हुई। बंधुओं, जीतिया व्रत की कृष्ण भगवान से जुड़ी कथा इस प्रकार है। महाभारत युद्ध के समय अपने पिता की हत्या से नाराज हुए अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने की सोची। गुस्से में वह पांडवों के शिविर में घुस गए, जहाँ तक उस वक्त 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा को लगा कि वहीं 5 पांडव हैं और उन्होंने सोते हुए ही उन्हें मार डाला, लेकिन असल में वह 5 पांडव नहीं बल्कि द्रौपदी की 5 संतानें थीं। तब अर्जुन को ये बात पता चली तो उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उनकी दिव्यमणि छीन ली। इसके बाद अश्वत्थामा को गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। तब उन्होंने बदला लेते हुए अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को उनकी गर्भ में ही नष्ट कर दिया। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने पुण्य का फल उत्तरा की मृत संतान को देकर उसे फिर से जीवित कर दिया। इस तरह मरकर पुनः जीवित होने की वजह से ही इस बच्चे का जीवित पुत्री का रखा गया। कहते हैं उसी समय से बच्चों की लंबी उम्र की कामना करते हुए जीतिया का व्रत रखे जाने की परंपरा शुरू हो गई। बंधुओं, इस प्रकार आप भी निर्जला व्रत करके जीतिया का व्रत करिए और इन कथाओं को सुनिए। बंधुओं, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी ऐसे अच्छे वीडियो देखने के लिए, बने रहें मेरे साथ।